मध्य प्रदेश का लाखों किसान एक बार फिर से बड़े मुश्किलों में फंस गया है, क्योंकि भारत सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को 200 लीटर से ज़्यादा डीजल पेट्रोल नहीं दिया जा सकता है। जिस परिस्थिति में हो, सिर्फ 200 लीटर एक दिन में डीजल और पेट्रोल दिया जाएगा। लेकिन अगर किसानों को डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा तो उन किसानों की किसानी कैसे होगी, वो अपनी अनाज उपज कैसे करेंगे। सड़कों पर किसान आ गया है क्योंकि बोवनी का सीजन चल रहा है और डीजल पेट्रोल पंप में किसानों को डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अभी तक किसान अपनी अनाज तैयार कर सरकार को एमएसपी रेट में बेचने के लिए कतारों में खड़ा हुआ, हलाकान हुआ, परेशान हुआ। लेकिन एक फिर से मध्य प्रदेश और भारत सरकार के नियम के ताक में किसान फिर परेशान हुआ है और किसान को अब डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के एक विधायक, बीजेपी के विधायक के सामने किसानों ने अपने डीजल पेट्रोल का डिब्बा लेकर उनकी गाड़ी के सामने बैठ गए और विधायक जी गाड़ी से उतरते हैं, वो उनकी समस्या सुनते हैं कि आखिर क्या वजह है। तो किसान कहता है कि क्या हम आत्महत्या कर लें, ना हमें डीजल मिल रहा है, ना हमें पेट्रोल मिल रहा है, ना हमें खाद मिल रही है सही वक्त पर, ना हमारी अनाज सही वक्त पर खरीदी जा रही है, ना उनकी अनाज का सही वक्त पर बीमा राशि मिल रही है। आखिर किसान करे तो करे क्या, क्योंकि सारे नियम कानून जो आ रहे हैं वो किसानों के लिए आ रहे हैं। तो फिर किसान को अंतिम में करना क्या चाहिए? जब किसान को डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा तो फिर आखिर वो कैसे अपनी अनाज का उपज करेगा। विधायक जी कार से उतरते हैं और फिर डीजल पेट्रोल कर्मचारियों पर भड़क पड़ते हैं और कहते हैं कि क्या किसान आत्महत्या कर ले? क्या चाहते हो? किसान को डीजल पेट्रोल अगर नहीं दोगे तो वो आखिर अपनी अनाज कैसे उगाएगा? वहीं पेट्रोल पंप कर्मचारियों से सवाल कर देते हैं और तीखी बहस भी हो जाती है। सबसे पहले यह वीडियो की क्लिप आप सुनिए, इसके आगे इस क्लिप की पूरी सच्चाई बताते हैं, कहां की है और अब जो बड़ी किल्लत होने वाली है डीजल पेट्रोल की, जिसका हर्जाना सबसे ज्यादा किसानों को भुगतना पड़ेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि सरकार ने 90 दिन की एक पॉलिसी लाई है, उस पॉलिसी के तहत किसान कैसे परेशान होंगे, यह सारी चीज मैं बताऊंगा। सबसे पहले छोटी सी क्लिप की वीडियो देखिए जिसमें विधायक जी भड़क गए हैं। देश खरीद लिया कंपनी वालों ने, डीजल वाला किसानों को। अरे भाई साहब मैं क्या करूँ, आप एक बार बात करेंगे। तुम बात करो, किससे बात करो? सर हमारे अधिकारी कौन है अधिकारी? मेरे सेल ऑफिसर को बोल। मतलब मेरी क्या करूँ, आप बोल रहे हैं मेरी मजबूरी है। भाई डीजल किसान डीजल लेके जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। सर क्या करूँ, अभी खाली हाथ नहीं जाएगा आपसे। जो भी तेरा सेल्स अधिकारी उसको बोल के डीजल भरे, अभी भरे। तो सुना आपने, विधायक जी कह रहे हैं कि अधिकारी को बोलो अभी के अभी डीजल लेकर ही जाएगा। भड़के हमीदपुर विधायक कर्मचारियों को कह रहे हैं कि जो किसान आपके पेट्रोल पंप में खड़ा है वो अभी का अभी डीजल लेकर जाएगा, क्योंकि उसका ट्रैक्टर खड़ा है डीजल के अभाव में। और ट्रैक्टर में अगर डीजल नहीं होगा तो ट्रैक्टर कैसे चलेगा, और ट्रैक्टर नहीं चलेगा तो फिर उस किसान की किसानी आखिर कैसे होगी। इस बात को लेकर अब बात बहुत छिड़ गई है, क्योंकि सत्ता दल के विधायक हैं। कानून जो कुछ आ रहे हैं, नियम जो कुछ आ रहे हैं, उसमें किसानों को ना लपेटा जाए। विधायक ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों को किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में मानसून की आमाद होने वाली है। मौसम विभाग ने 3-4 दिनों में मानसून के दस्तक देने की पूर्वानुमान जताया है। इस पर किसान बोवनी की तैयारी में जुट गया है। बुवाई के समय में किसानों को डीजल की दिक्कत हो रही है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। डीजल की किल्लत से किसान परेशान हो रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसा ही कुछ किसानों ने हमीदपुर के विधायक दिनेश जैन की कार को रोका और उन्हें अपनी तकलीफ बताई। इस पर विधायक भड़क उठे और तुरंत संबंधित अधिकारियों को मोबाइल लगाकर किसानों को डीजल देकर राहत देने की बात कही। विधायक दिनेश जैन ने कहा कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। उसकी बात सुनकर प्रशासन ने उचित कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। लेकिन क्या आखिर उन्हें किस तरह से राहत दी जाएगी? भारत सरकार का नियम है कि किसी को भी 200 लीटर से ज़्यादा डीजल पेट्रोल नहीं देनी है। मोदी जी की अपील है
कि डीजल पेट्रोल की बचत करो, एक गाड़ी में 5-5 लोग बैठो, अपनी गाड़ी घर में खड़ी करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डीजल पेट्रोल की खपत कम करो। लेकिन अगर किसान डीजल पेट्रोल की खपत नहीं करेगा तो वो खाएगा क्या, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उसका एक ही आधार है, खेती और किसानी। और किसानी ही अगर सरकार छीन लेगी, किसानी के लिए ही सरकार पाबंदी लगा देगी, तो आखिर वो क्या करेगा, ये सरकार ही जवाब दे। किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विधायक दिनेश जैन ने बाद में किसानों को डीजल देने के लिए संबंधित अधिकारी से बात की। उन्होंने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन लोगों ने मेरी गाड़ी रोकी। मैं यह पूछ रहा हूं कि 40 लीटर का यह कुप्पा है, इसमें डीजल भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा। मतलब सभी जुल्म किसानों पर होगा। यह कैसा तुगलकी आदेश है, तुगलकी आदेश है। इस शब्द के इस्तेमाल से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के विधायक, जिनका नाम दिनेश जैन है, उन्होंने कैसे अपनी सत्ता पर तगड़ा वार किया है। कैसा तुगलकी फरमान है। बीजेपी की अगर विधायक है, बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है और बीजेपी की ही केंद्र में सरकार है, जिसे मोदी सरकार कहते हैं। और मोदी सरकार का जो फरमान है वो तुगलकी फरमान है, इसलिए कि किसानों को डीजल पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। इसलिए नहीं मिल पाएगा कि शायद वैश्विक युद्ध का संकट है, आपूर्ति बरकरार बनाए रखने के लिए कम खर्च करना है, इसलिए आपको कम डीजल पेट्रोल मिलेगा। ये बड़ी और खुली बात आप समझिए, साफ शब्दों में या फिर सरल शब्दों में समझिए। एमपी कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, बुवाई का समय है लेकिन सरकार किसानों को राहत देने के बजाय उनकी मुश्किलें बढ़ाने में जुटी है। एक ओर खेतों में फसल बोने की चिंता है तो दूसरी ओर महंगे ईंधन भी पर्याप्त नहीं मिलने की चिंता है। आखिर अन्नदाता कब तक सरकार की नाकामियों की कीमत चुकाता रहेगा। इसी गंभीर समस्या को देखते हुए हमीरपुर विधायक दिनेश जैन जी बॉस ने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर किसानों की समस्या के त्वरित समाधान तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग की है। निश्चित तौर पर एक तरफ महंगाई की मार है कि यह डीजल पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है। किसान पैसा भर रहा है, उसके बावजूद भी उसके ट्रैक्टर में डीजल नहीं भरा जा रहा है। 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं देने के आदेश हैं। बता दें कि प्रदेश में डीजल की कमी और जमाखोरी को देखते हुए इसकी राशनिंग की जा रही है। 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं देने के आदेश हैं। इससे खास तौर पर बोने की तैयारी में जुटे किसानों को दिक्कत हो रही है। ये पूरा मामला है। किसानों को 200 लीटर से ज्यादा डीजल न देने का फरमान भारत सरकार ने सुनाया है। सिर्फ किसानों को ही नहीं, जमाखोरी और अवैध बिक्री को रोकने के लिए यह फरमान सुनाया गया है। लेकिन इस फरमान के दायरे में सिर्फ किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि उनकी बोवनी नहीं हो पाएगी। आज आधुनिक युग में ट्रैक्टर, गाड़ियां, जो कुछ खेती होती है आधुनिक तरीके से मशीनरी से ही होती है, आधुनिक कृषि यंत्र से ही होती है। और सभी कृषि यंत्र डीजल और पेट्रोल से चलते हैं। डीजल पेट्रोल सरकार अगर रोक देगी तो किसान अपनी किसानी नहीं कर पाएगा। फिर वो आत्महत्या करने की बजाय आखिर क्या करेगा। विधायक हमीरपुर दिनेश जैन ने साफ तरह से अपनी सरकार के सामने सवाल खड़ा किया है। देखना यह होगा कि क्या किसानों को सही वक्त पर डीजल पेट्रोल मिल पाता है, क्या वो अपनी अनाज सही वक्त पर उगा पाते हैं, क्या सरकार के सिस्टम के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़ेंगे या फिर निश्चित तौर पर उन्हें कुछ राहत मिलेगी। ये तो वक्त बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।